दोस्तों स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे पहले आपको एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा चुका है। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड दी मिसिंग टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 पार्ट्स दिया गया है और सभी में हमको मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। तो मिसिंग टर्म्स जो फाइंड करेंगे तो उसमें जो यूज होगा वो जनरल फॉर्म ऑफ एपी का यूज होगा। इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के वीडियो में हम इसके बारे में जिक्र किए थे, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ए यहाँ पर क्या फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे A प्लस डी, A3 थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे A प्लस 2D। उसी तरह से A4 फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D और A फिफ्थ को हम क्या लिखेंगे A प्लस 4D। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, सेकेंड टर्म क्या होगा ये हमको लिखना है और थर्ड टर्म दिया हुआ है 26। तो ये a इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2, ठीक है, और A2 को हम फाइंड करेंगे। A3 है 26, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो A3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ठीक है। A3 हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो A3 दिया हुआ 26 इज इक्वल टू, और फर्स्ट टर्म A है यहाँ पर 2 प्लस 2D, तो 24 इज इक्वल टू 2D। देयरफॉर D इज इक्वल टू 24/2। तो इस तरह से जो कॉमन डिफरेंस आया वह कितना आया 12। हमको निकालना है यहाँ पर A2, तो A2 को हम क्या लिखेंगे A2 इज इक्वल टू A प्लस D, और फर्स्ट टर्म है यहाँ दिया हुआ 2 और D फाइंड किए 12। तो इस तरह से जो सेकेंड टर्म आया वह कितना आया 14 आया। सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है A, ये है A2, फिर ये A3 है और ये है A4। हमको किस किस का वैल्यू फाइंड करना है? तो वैल्यू फाइंड करना है फर्स्ट टर्म A का और A3 मीन्स थर्ड टर्म का वैल्यू को फाइंड करना है। तो A2 हमको दिया हुआ है 13, तो A2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, हम इसको लिख सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो A2 है यहाँ पर दिया हुआ 13, तो 13 इज इक्वल टू A प्लस डी, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 13, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिए। अब यहाँ पर क्या दिया A4 इज इक्वल टू 3, तो A4 इज इक्वल टू 3, तो A4 को क्या लिखेंगे हम A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करेंगे। तो ये A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, यही ना है इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से ये क्या होगा, ये A कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस 3D अब प्लस D, ये कितना माइनस 2D इज इक्वल टू ये होगा 10। देयरफॉर D इज इक्वल टू ये आया -5। कॉमन डिफरेंस कितना आया, तो -5। तो हमको अब क्या निकालना है, तो यहाँ पर A निकालना है पहले। तो A निकालना है तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन सेकंड है या फिर ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे वैल्यू, पुट D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस डी इज इक्वल टू 13, A प्लस डी इज इक्वल टू 13, और हम D का वैल्यू कितना फाइंड किए, तो -5। तो A इज इक्वल टू क्या होगा 13, और इस -5 को जो कि कॉमन डिफरेंस है
हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इस तरह से जो फर्स्ट टर्म आया वह कितना आया 18। ये जो फर्स्ट टर्म होगा यहाँ पर ये होगा 18, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तो A3 मीन्स थर्ड टर्म इसका निकालना है। तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या जानते हैं, तो थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू ये होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो A हम कितना फाइंड किए अभी, तो A फाइंड किए 18, A फाइंड किए हम 18 अब प्लस 2 और D कितना फाइंड किए थे, तो D फाइंड किए थे -5 इंटू -5। तो A3 इज इक्वल टू 18 अब -10 यानी कि कितना हो गया 8। A3 का जो वैल्यू आया वह कितना आया 8। इस थर्ड पार्ट का भी जो सॉल्यूशन होगा, तो जैसे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन किए वैसे ही इसका सॉल्यूशन होगा। तो 5 यहाँ पर क्या है, तो फर्स्ट टर्म में मीन्स A है, A2 का वैल्यू फाइंड करना है, A3 का वैल्यू फाइंड करना है और हमको दिया हुआ यहाँ पर A4, ठीक है। तो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और A4 कितना दिया है, तो 19/2। A4 इज इक्वल टू यह 19/2 और इस A को क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा -A और A का वैल्यू कितना है, तो 5। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -5 इज इक्वल टू 3D। अब इसका हम LCM लेंगे, तो LCM आएगा कितना 2, ये 19 - 10 इज इक्वल टू 3D। तो इस तरह से ये कितना होगा, तो 9/2 इज इक्वल टू 3D। तो D इज इक्वल टू कितना, देयरफॉर D इज इक्वल टू ये क्या होगा 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 9/2 इंटू 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 3 3 जा 9 मीन्स क्या 3/2। जो कॉमन डिफरेंस आया वह कितना आया 3/2। अब हमको क्या चीज़ यहाँ पर फाइंड करना है कि A2 कितना, तो A2 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस D। तो A तो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ इसका 5 प्लस 3/2, ठीक है। हम इसको अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे इसका LCM लेंगे तो कितना 2, ठीक है। और फिर ये 10 प्लस 3 मीन्स 13/2। जो A2 होगा वह कितना होगा यहाँ पर 13/2। अब फिर A3 निकालेंगे, तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 के लिए फिर A प्लस 2D। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो A तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 प्लस और D कितना फाइंड किए, तो D फाइंड किए यहाँ पर 3/2। तो 3/2 और इंटू 2, ठीक है। अब ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 5 प्लस 3 कितना 8। तो A3 का जो वैल्यू आया वह आया 8। तो यहाँ पर ये जो A3 है वो कितना होगा 8। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, ये है यहाँ पर फर्स्ट टर्म है मीन्स क्या, ये A है, ये A2 है, A3 फिर है ये A4 A5 और ये है A6। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और ये 6 टर्म दिया हुआ है। तो A6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। तो A6 से हमको यहाँ पर दिया हुआ 6, तो 6 इज इक्वल टू A कितना है, तो -4 अब प्लस 5D, ठीक है। अब इस -4 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5D। देयरफॉर D इज इक्वल टू 10/5, तो ये आया 2। मीन्स जो कॉमन डिफरेंस हुआ वो कितना आया 2 और फर्स्ट टर्म कितना है, तो -4। अब हमको निकालना है A2, तो A2 क्या होगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस D। तो A है यहाँ पर -4 अब प्लस D कितना फाइंड किए, तो 2। तो इस तरह से
ये होगा -2 मीन्स जो सेकेंड टर्म होगा है ना A2 वह होगा यहाँ पर -2, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे -2। उसी तरह से तो A3 को हम क्या लिखेंगे, A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D। तो A का वैल्यू है यहाँ पर -4 + 2 × D, तो D का वैल्यू आया यहाँ पर हमको कितना, तो 2। इसको अब हम सॉल्व कर देंगे तो -4 और +4, तो A3 को जब हम सॉल्व किए ये तो कितना आया 0, तो ये यहाँ होगा 0। ठीक है, उसी तरह से A4 का वैल्यू हम फाइंड करते हैं अब। तो A4 को हम क्या लिखेंगे, A + 3D। ठीक है, तो A है यहाँ पर हमको दिया हुआ -4 +3 इंटू D का वैल्यू फाइंड कितना किए, तो D का वैल्यू फाइंड किए 2। तो इस तरह से -4 और +6, तो ये हुआ 2, यानी A4 का जो वैल्यू आया वह हुआ यहाँ पर 2। ठीक है, अब फिर हमको निकालना A5, तो A5 के लिए फिर वही A + 4D। A5 = A + 4D। तो A है हमको दिया हुआ -4 + 4 इंटू, और D का जो वैल्यू फाइंड किया यहाँ पर है 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -4 और प्लस ये कितना 8, यानी A5 = ये आया 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। नेक्स्ट पार्ट है इसका 5th पार्ट। तो ये यहाँ है A, ठीक है, ये है A2, ये है A3, ये है A4 और ये है A5, और लास्ट में हमको ये क्या दिया हुआ यहाँ पर A6। तो हम निकालते हैं इसको, जैसे कि इससे जस्ट जो 4th पार्ट था उसको सॉल्व किए उसी तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो A2 है यहाँ पर 38, तो A2 = 38। तो A2 को हम क्या लिखेंगे, A2 को लिख सकते हैं ना A + D = 38। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। अब यहाँ पर लास्ट में हमको क्या दिया है -22, तो A6 = हम क्या लिखेंगे A + 5D। ठीक है, तो A6 का वैल्यू कितना दिया हुआ हमको, तो -22 = A + 5D। मीन्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A + 5D = -22, और इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लिए। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं A + 5D = -22। यहाँ पर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्या करना होगा हमको यहाँ पर, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये A और A कैंसिल हो गया, -5D + D, तो ये क्या होगा, ये होगा यहाँ पर -4D = और यहाँ पर क्या होगा, इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, देयरफॉर D = ये होगा 60/-4, तो -15 आया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू आया वह -15 आया। हमको यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालना है। तो क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में D का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट D = -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है A + D = 38। तो A = कितना, तो क्या होगा 38 और -D है ना, इस D को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो A मीन्स फर्स्ट टर्म जो होगा 38 माइनस, और D का यहाँ पर है -15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 53 होगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, 38 + 15, तो ये होगा 53। मीन्स जो फर्स्ट टर्म आया वह 53। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 53।
अब हमको A3 निकालना है। तो A3 निकालने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, हमको A चाहिए और D चाहिए। तो A भी यहाँ पर हमको मिल गया 53 और D भी हमको यहाँ पर मिला हुआ है -15। तो A3 इज इक्वल टू A + 2D, ठीक है। तो A का वैल्यू फाइंड किया 53 अब प्लस 2 इंटू D का वैल्यू फाइंड किए थे -15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 53 और माइनस कितना, तो 30, ठीक है। तो ये होगा 23, यानी कि A3 जो आया वह कितना आया, 23। तो यहाँ पर ये होगा 23, ठीक है, ये 23 होगा। उसी तरह से हम A4 को निकालते हैं अब। तो A4 को निकालने के लिए क्या करेंगे, वही A + 3D है ना। A4 इज इक्वल टू A + 3D। तो हम यहाँ पर लिखते हैं A4 इज इक्वल टू A + 3D। तो A यहाँ पर है 53 अब +3 इंटू D है -15, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, 53 और माइनस ये कितना, तो 45, -15 इंटू 3 तो ये होगा -45। अब ये कितना होगा, तो 8, यानी A4 का जो वैल्यू आया ये हुआ यहाँ पर 8। फिर उसी तरह से हमको लास्ट में अब फिर निकालना है किसका वैल्यू, तो A5। तो A5 का वैल्यू क्या होगा, A5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A + 4D, ठीक है। तो A5 इज इक्वल टू A + 4D। तो A तो वैल्यू फाइंड किया हम यहाँ पर 53, ठीक है, प्लस 4 इंटू और D का जो वैल्यू फाइंड किए थे कॉमन डिफरेंस वो था -15। तो 53 और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -60। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये कितना, -7, यानी A5 का जो वैल्यू आया वह -7 होगा। मीन्स यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं -7। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।